रामपुर नाम के एक गांव में सोनू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। सोनू बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन सोनू की पत्नी बुलबुल एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। सोनू बेचारा उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान रहा करता था। एक दिन सोनू खेत से थक हार कर अपने घर आता है। सोनू, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है, जल्दी से लाओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। बुलबुल, अरे अरे जी, ओ आज तो मेरा सिर में बहुत दर्द था जी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई। तभी बुलबुल की सास आती है। सास, अरे ओ बुलबुल, तेरे रोज के ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है कि नहीं? भला तू बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, काम चोर कहीं की। बुलबुल, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं काम चोर तो बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर जिंदगी में खाने की सिवा रखा ही क्या है भला। सास, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाए हैं या नहीं? बुलबुल, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन वो। सास, क्या वो कर रही हो, कहाँ है लड्डू? बुलबुल, माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वाद बने थे, लेकिन इतने स्वाद लड्डू देखकर मुझसे तो रहा नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। बुलबुल फिर हंसने लगी और सास, हे भगवान, ये तूने क्या किया, सारे के सारे लड्डू खा गई तू। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्कड़ बहू का। सोनू, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह बुलबुल आराम से अपने कमरे में खराटे मारकर सो रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास, ना जाने कब तक सोती रहोगी तू, बहू उठ जा रे, कहती हूँ उठ जा। अपनी सास की कई बार उठाने पर भी बुलबुल उठती नहीं। सास, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, हाँ अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और बुलबुल के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही बुलबुल एकदम उठ जाती है। बुलबुल, ये क्या किया आपने माँ जी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, हाय हाय कितनी सारी रबड़ी। सास, बस बस बस, बिल्कुल बुलबुल, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता, कभी कोई काम भी कर लिया कर। जा बाजार जाकर बाजार से टमाटर लेके आ, तुझे कोई होश नहीं है। सोनू अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। बुलबुल, क्या कहा माँ जी, टमाटर की सब्जी? अरे वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा। मैं अभी जाती हूँ और बाजार जाती हूँ अभी। सास, हाँ ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी आना, ये ले पैसे। इसके बाद बुलबुल की सास उसे कुछ पैसे देती है। बुलबुल पैसे लेकर वहाँ से बाजार जाती है। बुलबुल बाजार पहुंचती है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है, जो गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। बुलबुल, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है, हाय हाय, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, ज़रा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जलेबी वाला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ। ये चंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ, इसके बाद वो बुलबुल को जलेबी देता है। बुलबुल जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है और बुलबुल, अरे वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मज़े की जलेबी है। अरे भाई, एक प्लेट और लगा दो।
देखते ही देखते बुलबुल जलेबी वाले की सारी जलेबियां खाने लगती है। जलेबी वाला, अरे बस भी कर दे मोटी, अब क्या मेरी सारी की सारी जलेबी खा जाएगी। इस मोटी को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी है। बुलबुल, अरे भाई वाह वाह वाह, बड़े ही मज़े की थी तुम्हारी सारी जलेबियाँ, वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी। हाँ, मज़ा आ गया। जलेबी वाला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबियाँ खा डाली। अब सारी जलेबियों के 100 रुपये होते हैं। हाँ बुलबुल, हाँ क्या कहा भैया, 100 रुपये? लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए हैं भाई, मैं तुम्हें 100 रुपये कहाँ से दूँ। जलेबी वाला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबी खा गई, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे रुपए चाहिए। हाँ बिल्कुल बुलबुल भैया, अभी पूरे पैसे तो नहीं हैं मेरे पास, अभी तो मेरे पास जो पैसे हैं वो रखो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना। यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर मेरा है। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद, जलेबी वाला, अच्छा अच्छा ठीक है, तभी तुम मुझे ये पैसे दे देना, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। हाँ, इसके बाद बुलबुल अपने घर जाती है। सास, अरे कहाँ रह गई थी तू, एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने, कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। बुलबुल, अरे माँ जी, वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। सास, अरे तो क्या करने भेजा था तुझे, हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे। हाय बुलबुल, अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जलेबी वाला बुलबुल के घर आता है। जलेबी वाला, अरे क्या कोई है इस घर में। तभी अंदर से बुलबुल की सास आती है। सास, अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो। जलेबी वाला, माँ जी मैं हूँ चंदू जलेबी वाला, आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबी खा गई, मेरी जलेबी के पूरे पैसे नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। सास, हे भगवान, बुलबुल बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो बुलबुल को आवाज़ देती है। सास, अरे बुलबुल बाहर आ जल्दी। तभी बुलबुल बाहर आती है। सास, क्यों रे बुलबुल, मैं क्या सुन रही हूँ, तू इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई। बुलबुल, जी माँ जी, आज सुबह जब आपने टमाटर लेने भेजा था ना मुझे, तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया, इसकी गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आते देख मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने जलेबी खा ली। अब माँ जी मैं खाने की तो बहुत शौकीन हूँ, आपको तो पता ही है। तभी वहाँ पर सोनू आता है। सोनू, क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना। सास, अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ, ये तेरी भूक्कड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई और अब उन्हीं के पैसे लेने ये आया है। सोनू, अरे बुलबुल कितनी बार कहा है अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू, तुम बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए। जलेबी वाला, कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस 100 रुपये। वहीं दे दीजिए भैया। सोनू, क्या कहा, 100 रुपये, इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। जलेबी वाला, देखो सोनू भाई, अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबी के इतने ही पैसे बनते हैं। हाँ सोनू, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपये देता है, जिसके बाद जलेबी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सोनू, अरे बुलबुल ये क्या करती हो तुम, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला। बुलबुल, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं क्या करूं, आप तो जानते ही हैं ना मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। सास, हाँ हाँ, ये तो हम सब जानते हैं।
देख बेटा, इस बुलबुल के ऊपर तो किसी की बातों का असर होता ही नहीं। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। बुलबुल, अरे हाँ माँ जी हाँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। और जिसके बाद सोनू की माँ और बुलबुल वहाँ से चली जाती हैं। सोनू बुलबुल के दिन प्रतिदिन ज़्यादा खाने की आदत को बढ़ती ही जा रही थी। हे भगवान, कुछ तो अकल दो बुलबुल को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद सोनू गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो इस सभी बीमारियों का इलाज करता है और अपनी बनाई जड़ी बूटियों से वे इलाज करता है। सोनू, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाबा, क्या बात है बच्चे, बताओ, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा। तभी सोनू बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने सोनू के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। उसके बाद, ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। सोनू, ठीक है बाबा, आप मुझे ये जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर बुलबुल के घर उसकी पड़ोसन रीना आती है। बुलबुल, क्या कहा रीना? भाभी, सरपंचनी के यहाँ दावत है। हाय हाय, क्या सच बोल रही हो? मैं तो ज़रूर जाऊँगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना। अरे वाह वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ गया। रीना, अरे हाँ हाँ बुलबुल, आज सरपंचनी ने पूरे गांव को दावत पे बुलाया है, मज़ेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती हैं, जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले बुलबुल को देखते ही हंसने लगते हैं। आदमी, अरे देखो देखो, आ गई सोनू की पेटो पत्नी, अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। सरपंच, आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है। भाई, आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। समझे? ये बात सुन कर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। बुलबुल, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के दो युवक, जो काफ़ी मोटे होते हैं, सरपंच से कहते हैं, पहला युवक, सरपंच जी, हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। बुलबुल, अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफ़ी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो दोनों, मोटू और बुलबुल, वहीं बैठे खाना खाते रहते हैं। पहले युवक, हाँ हाँ, बड़े मज़ा आ गया भोजन में। भाई, वाह वाह, सरपंच जी, मौज करा दी आपने तो। वाह वाह, अच्छा अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया। भाई, बस हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मोटू भी उठ जाता है, लेकिन बुलबुल वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस खाई जा रही थी, खा ही जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला ही था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन में कहता है, अरे ये मोटी तो खाई ही जा रही है, ऐसे तो ये मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी वहाँ सोनू आता है और अपनी आँखों से सारा हाल देखता है। सोनू, अरे बुलबुल, अब बस भी करो, आखिर कितना खाओगी? बुलबुल, खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। सोनू मन में, लगता है बुलबुल को बाबा जी की दी हुई जड़ी बूटी ही खिलानी होगी।
तभी सोनू सरपंच जी की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। वो उन्हीं पेड़ों में जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर बुलबुल के पास जाता है। सोनू, ये देखो बुलबुल, पेड़े भी खाओ, खाओ खाओ। बुलबुल, पेड़े बहुत स्वाद भरे हैं। बुलबुल, ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। तभी बुलबुल को पेड़े खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद बुलबुल की भूख शांत हो जाती है। बुलबुल, बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। बुलबुल के ऐसे बोल सुनकर सोनू, अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो? सोनू मन में, लगता है बाबा जी की जड़ी बूटियों ने बुलबुल पर अपना असर दिखा दिया। बुलबुल की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच, अरे सोनू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती। भाई, आज तो तुमने बचा लिया भाई। बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने ही जीती है, तो इनाम भी तुम ही को ही मिलेगा भाई। तभी सरपंच सोनू को बुलबुल द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे बुलबुल और सोनू बहुत खुश हो जाते हैं। बुलबुल, देखो आपने जी मेरे ज़्यादा खाने से वजह से ये इनाम, इतने सारे पैसे मुझे मिले हैं। देखा ना आपने कि ना मैं कितना अनमोल हूँ। और सोनू, हाँ बुलबुल, सो तो हो, तुम बहुत अनमोल हो। बुलबुल, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और बहुत तेज दर्द हो रहा है अब मेरे पेट में। हाय हाय, मर गई मैं। सोनू, इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? चलो घर चलो, ठीक हो जाएगा। बुलबुल, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में और मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं अब? कैसे खाऊंगी खाना, जलेबी समोसे? सोनू, कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है, दर्द के मारे जान जा रही है लेकिन अभी भी खाना ही सूझ रहा है। बुलबुल, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाया करूँगी, सच में, अरे मुझे बचा लीजिए, हाय मेरा पेट। सोनू बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटियाँ बुलबुल को खिलाता है, जिससे बुलबुल थोड़ी देर में सही हो जाती है। बुलबुल, अपने जो पुड़िया खिलाई थी, मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया। धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाया करूँगी। सोनू, वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है। बुलबुल, तुम्हें ज़्यादा ना खाने की इच्छा से ही ये संभव हुआ है। सास, ले सोनू, गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं, खा ले। बुलबुल, अरे माँ जी, क्या सच में पकोड़े बनाए हैं? अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, आप लोग ही खाइए माँ जी, मेरा तो मन नहीं है। ये सुनकर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।